वेलकम स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है आज की हमारी नई क्लास में। आज हम क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट एनसीईआरटी में, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स को शुरू करने के लिए, समझने के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, फिजिक्स में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि नेचर में क्या हो रहा है, ठीक है। नेचर के बहुत सारे लॉज हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, राइट। तो अभी हम लोग आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा, इसमें हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ना है हम लोगों को। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले आप लोगों को हेडिंग डालना है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? इसको हिंदी में भौतिक राशि बोला जाता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली वो क्वांटिटी होती हैं जिनको मेजर किया जा सकता है, राइट। जैसे कि आप टाइम को मेजर कर सकते हैं, आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं, आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी जिनको मेजर नहीं कर सकते, जैसे कई बार बोलते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो प्यार करता हूँ, कितना करता हूँ, क्या उसको हम नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते, राइट। तो ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे कि मुझे बहुत गुस्सा आ गया, कितना गुस्सा आ गया, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है, राइट। तो दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये आप लिख सकते हैं, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं, राइट। टाइम को आप मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर को आप मेजर कर सकते हैं, और आप मास को मेजर कर सकते हैं, etc। ऐसे बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी जिनको आप मेजर कर सकते हैं, राइट। तो ये है फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक बार यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड एज वो फिजिकल क्वांटिटी Q इज इक्वल्स टू N इंटू U। तो Q वो फिजिकल क्वांटिटी है, N क्या है? Q is the physical quantity, N क्या है? N is the numerical value, its numerical value, और U जो है आपका है यूनिट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है किसी कोई ये रेक्टेंगल है, इसका लेंथ हमको पता है 10 मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं इस फिजिकल क्वांटिटी की लेंथ L इज इक्वल्स टू 10 मीटर। तो यहाँ पे L क्या हो गया आपका? L विल बी द फिजिकल क्वांटिटी, N क्या हो जाएगा आपका? न्यूमेरिकल वैल्यू, और M क्या हो जाएगा आपका? यूनिट। तो इस तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि इफ वी चेंज द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी देन इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑल्सो चेंज, बट फिजिकल क्वांटिटी रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। इस केस में हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट रिमेन कांस्टेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है कि लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे यूनिट चेंज कर देता हूँ, हम किसकी बात करें? यूनिट में चेंज की बात करें। तो अगर मैं इसका यूनिट मीटर से सेंटीमीटर कर दूं, तो हम सब जानते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर है? 100 सेंटीमीटर। तो ये आपको हो जाएगा 10 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर लेंथ। तो रहा तो ये लेंथ ही ना, भले ही हमने फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है, यूनिट चेंज किया हमने, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हुई। ये लेंथ का लेंथ ही रहा। ऐसा नहीं कि हमने फिजिकल क्वांटिटी चेंज कर दी तो ये मास हो जाएगा या ये टाइम हो जाएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी वही रहता है अगर हम उसका यूनिट चेंज कर दे तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फिजिकल क्वांटिटी को हमने Q से रिप्रेजेंट किया था,
तो Q इज इक्वल्स टू N इंटू यू, इसका जो मल्टीप्लीकेशन है ये रहेगा आपका कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट विल बी कांस्टेंट, देन वी कैन से कि N1U1 इज इक्वल्स टू N2U। इस फॉर्मूले का यूज हम आगे करने वाले हैं, ओके। तो अभी के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। तो एग्जांपल दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड रूम इज 100 मीटर स्क्वायर। तो एक स्क्वायर शेप रूम है, उसका एरिया 100 मीटर स्क्वायर दिया है। यदि हम इफ वी चेंज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ फ्रॉम 1 मीटर टू 2 मीटर, तो अगर हम 1 मीटर से 2 मीटर अगर चेंज कर देते हैं यूनिट को, तो एरिया का जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें क्या डिफरेंस आएगा, कितना हो जाएगा, ये हमको पता लगाना है। अभी इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। इसका सॉल्यूशन अभी हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2, राइट। N क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, U क्या है यूनिट। तो अभी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू कितना दिया हुआ है 100, यूनिट क्या दिया हुआ है मीटर स्क्वायर। इसको हम 1 मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, 1 मीटर का स्क्वायर ऐसे, राइट। N2 हमसे पूछा है न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा N2। U2 U की जगह उसने क्या कर दिया है, U2 कर दिया उसने 2 मीटर, U1 1 मीटर और U2 कितना कर दिया है 2 मीटर। तो ये हो जाएगा 2 मीटर, और क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 1 मीटर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू N2 इंटू 4 इंटू मीटर स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो 4 से कितनी बार ये कट जाएगा 25 बार, ठीक है। 25 कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स। तो N2 जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू आया वो कितना आया 25, ठीक है। यही होगा हमारा आंसर। हमसे न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा हुआ है, अगर हम 1 मीटर से 2 मीटर कर देते हैं यूनिट तो क्या होगा, तो ये होगा, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होकर 25 हो जाएगा, 100 से 25, ओके। ये आप नोट कर लीजिए। Now we are going to study new topic which is system of units, okay. So we have 4 system of units. Number 1 is MKS. In MKS, length will be calculated in meter and mass will be calculated in kilogram and time we will calculate in second, okay. CGS में क्या होगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। किलोग्राम की जगह हो जाएगा ग्राम, और टाइम तो वही सेम सेकंड रहेगा। और यहाँ पे FPS में क्या होगा, ये हो जाएगा आपका फुट, ये हो जाएगा पाउंड, मास, और टाइम सेकंड। और SI जो है, ये SI आपका सिस्टम इंटरनेशनल इसको बोला जाता है, सिस्टम इंटरनेशनल। तो सिस्टम इंटरनेशनल जो है बेसिकली दिस इज द सिस्टम, दिस इज द एडवांस फॉर्म ऑफ MKS बेसिकली। तो MKS का मीटर किलोग्राम सेकंड का जो एडवांस फॉर्म है, इसी को हम सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं, ओके। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी न्यू टॉपिक, दैट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ओके। So physical quantity which are independent means they don't depend on other physical quantity called fundamental physical quantity. तो ऐसी physical quantity जो किसी दूसरी quantity पे dependent नहीं है, उसको हम बोलते हैं fundamental physical quantity, okay? तो इसमें हमारे पास 7 fundamental physical quantity हैं, जिसमें नंबर 1 है मास। मास का जो हमारा ऐसा यूनिट होगा वो होगा किलोग्राम, ठीक है। और इसका जो सिंबल होगा वो हम kg डिनोट करेंगे। लेंथ, इसका हमारा यूनिट होगा मीटर, ऐसा यूनिट, और इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम, इसका यूनिट होगा हमारा सेकंड, इसको s से रिप्रेजेंट करेंगे। टेम्परेचर, इसका ऐसा यूनिट होगा केल्विन, इसको k से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड देन इलेक्ट्रिक करंट, इसका ऐसा यूनिट होगा एम्पियर, इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका ऐसा यूनिट होगा कैंडिला,
इसको CD से रिप्रेजेंट करेंगे। और यह क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसको मोल होता है इसका ऐसा यूनिट, और इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर का जो ऐसा यूनिट होगा वो मोल होगा, MOL E मोल, और इसको हम MOL से इसका सिंबल होगा रिप्रेजेंट करेंगे। बस इतना ही बस काम था। बस इसी में हमें एक नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कांट बी एड और सब्ट्रैक्ट, बट multiplication and division is possible. Okay, so for any two fundamental physical quantity, addition and subtraction is not possible, but division and multiplication is possible. Okay, तो हम दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ या घटा नहीं सकते हैं, लेकिन उनको डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप सबने पढ़ा होगा कि वेलोसिटी जो होता है हमारा, वेलोसिटी का यूनिट क्या आता है, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेंथ और टाइम को डिवाइड किया जा रहा है, राइट। तो इसीलिए क्या हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया। इसी तरीके से एरिया जो आता है हमारा क्या आता है, मीटर स्क्वायर। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, मीटर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं मीटर से, तो मीटर स्क्वायर हो गया, राइट। हम ऐसा नहीं कर सकते कि मास में लेंथ को हम ऐड कर दें, है ना, कि 2 मीटर लेंथ और प्लस 2 kg शुगर। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेंथ और मास को हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी दो जो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पॉसिबल है। ठीक है, ये आप नोट करिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सप्लीमेंट्री यूनिट्स। So besides 7 fundamental units, there are 2 units which can't be derived by fundamental units called supplementary unit. अभी हमने 7 physical quantities देखे थे, ठीक है, मास, लेंथ एंड ऑल। उसके साथ साथ 2 यूनिट और हैं जिनको ड्राइव नहीं किया जा सकता है। उसमें है नंबर 1 रेडियन एंड नंबर 2 स्टेरेडियन। ठीक है, रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। So now we are going to study about रेडियन। ओके, तो रेडियन और स्टेरेडियन दोनों ही एंगल के यूनिट हैं। तो रेडियन जो है हमारा, ये प्लेन एंगल का यूनिट है। अब प्लेन एंगल क्या है, बेसिकली जैसे मान लीजिए दिस इज अ सर्कल, ओके, और ये इसका सेंटर है, ये मान लीजिए इसका रेडियस है r, और ये एंगल बन रहा है थीटा इस आर्क के द्वारा, ये मान लीजिए r, ठीक है। तो ये आर्क इस सेंटर पे थीटा एंगल बना रही है। तो वी नो डेट फॉर्मूला थीटा का क्या होता है, कोई भी एंगल का, तो एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, आर्क बाय रेडियस। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं कोण इज इक्वल्स टू चाप बाई त्रिज्या। ये जो चाप बन रहा है आर्क, तो ये आर्क मान लीजिए आपका एस है, मान लीजिए ये डिस्टेंस आर्क की, तो हो जाएगा एस बाई आर। तो थीटा इज इक्वल्स टू आ गया हमारे यहाँ से एस बाई आर, और यहाँ पे जो थीटा का जो यूनिट होगा ये आपका रेडियन में होगा। ठीक है, रेडियन, इसको हम RAD स्मॉल में लिख सकते हैं। ठीक, तो ये होगा आपका एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस, थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। यहाँ जो थीटा होगा उसका जो यूनिट होगा वो रेडियन में होगा। अब कई बार इसमें पूछ लिया जाता है कि 1 रेडियन क्या है। अब 1 रेडियन क्या होगा आपका, अगर हमें 1 रेडियन लेके आना है, यानी कि आपको जो थीटा का वैल्यू 1 लेके आना है, तो उसके लिए जो आर्क है और जो रेडियस है दोनों सेम होने चाहिए, तभी तो r से r कैंसिल हो जाएगा। या मान लीजिए s जो है आपका वो भी 2 हो और r भी 2 हो, सेम वैल्यू है, तब भी आपका क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम, तो थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो अगर हमें 1 रेडियन एंगल लेके आना है, तो 1 रेडियन के लिए आपका जो आर्क है s और जो रेडियस है, दोनों का जो लेंथ है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर दोनों का लेंथ सेम होगा तो उस एंगल को हम कितना एंगल बोलेंगे, 1 रेडियन एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें आप एक पॉइंट नोट भी कर सकते हैं कि 1 रेडियन इज दैट एंगल विच इज फॉर्म्ड ऑन द सर्कल, विच इज फॉर्म्ड ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय आर्क ऑफ सेम लेंथ ऑफ रेडियस। ओके, ये आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी हम सब ने देखा थीटा इक्वल्स टू एस बाई आर, राइट। अभी हमें पता है कि फॉर होल सर्कल
अगर हम पूरे सर्कल की बात करें, सर्कल का अगर हम पूरे सर्कमफ्रेंस की बात करें, तो अभी हमने सिर्फ छोटा सा डिस्टेंस लिया था s, राइट। अगर हम पूरे सर्कल की बात करें तो उसके लिए s इक्वल टू कितना हो जाएगा 2πr सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2πr/r। अगर हम पूरे सर्कल को एक आर्क मान लेते हैं, राइट, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये r से r कैंसिल हो जाएगा, थीटा आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 2π रेडियन, ठीक है। अब होता है क्या है, 2π रेडियन इज इक्वल्स टू होता है 360 डिग्री, राइट। तो यहाँ से जो 1 रेडियन आता है आपका, ये हो जाएगा 360/2π। इसको 180/π भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2 से 180 टाइम से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू, कई बार क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होता है, तो 180 डिग्री/π, ठीक है। तो 180/π से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और 1 रेडियन इज इक्वल्स टू आपका आता है, इसी को अगर आप सॉल्व करेंगे 57.3 डिग्री, 57.3 डिग्री, ये आप नोट कर लीजिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्टेरेडियन। तो रेडियन जो था हमारा वो प्लेन एंगल का को रिप्रेजेंट करता था, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल था। लेकिन स्टेरेडियन क्या है, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल है। अब वहाँ हमने एक सर्कल लिया था, राइट। अब अगर हमें सर्कल को सॉलिड बनाना है तो वो क्या हो जाएगा, स्फीयर हो जाएगा, राइट, ठोस बॉल, उसी को स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। अब स्फीयर का सेंटर है ये, ठीक है, सेंटर से हमने ये लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। सेंटर से आप स्फीयर में अगर आप रेडियस ड्रॉ करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे जो आपको मिलेगा ये एरिया होगा ए, इसको हमने ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये एरिया जो है सेंटर पे एंगल बना रहा होगा, वहाँ पे क्या हो रहा था, आर्क जो है सेंटर पे एंगल बना रहा था, यहाँ पे ये पूरा एरिया सेंटर पे एंगल बना रहा है, ठीक है। अब ये जो एरिया है जो सेंटर पे एंगल बना रहा है, इसी को हम बोलेंगे सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे हम ओमेगा से। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ओमेगा जो है आपका वो सॉलिड एंगल है, ए क्या है आपका, ये सरफेस एरिया है, ठीक है, जो इसके सेंटर पे एंगल बना रहा है, और आर जो है हमारा ये स्फीयर का रेडियस है, ठीक। अब इसमें एक और पॉइंट है कि अगर हम पूरे स्फीयर को देखें वो कितना एंगल बनाएगा, कितना एंगल सेंटर पे बनाएगा, उसके लिए क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू, हमें पता है a/r² होता है फॉर होल स्फीयर। एरिया कितना होता है स्फीयर का, एरिया आपको पता होगा 4πr², राइट। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 4πr² रख देंगे एरिया की जगह, और r² है ही नीचे, तो ये कितना हो जाएगा, r² से r² कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू आएगा आपका 4π स्टेरेडियन, राइट। तो सॉलिड एंगल फॉर अ होल स्फीयर, पूरे स्फीयर के लिए अगर सेंटर पे अगर कितना एंगल बनाएगा तो ये बनेगा 4π स्टेरेडियन, ये आप नोट कर लीजिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द न्यू टॉपिक दैट इज एसआई प्रीफिक्सेस। तो अभी बहुत सारे ऐसे प्रीफिक्सेस है जो हमें समझना होगा उनको और याद करना होगा। तो यहाँ पे 10⁻⁻1 से 10⁻18 तक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बेसिकली ज़्यादा करके ध्यान देना है जिन पे। तो इसमें है 10⁻⁻6 जिसको माइक्रो बोलते हैं, म्यू, 10⁻⁹ नैनो, एंड देन पिको, कई बार पिको फैराड, और इस तरीके के क्वेश्चन क्लास 12 में आने वाले हैं। तो ये 3 है, और ये मिली भी आपको ध्यान देना है इस पर ज़्यादा। इसमें ज़्यादा फोकस करना है आपको 10⁻³ किलो, देन 10⁻6 मेगा। आजकल आप सब लोग मेगाबाइट में यूज कर रहे हैं, पिक्चर का साइज देखते हैं, मेगाबाइट आता है, गीगा, टेरा, राइट। तो ये सब टेरा, पेटा और एक्सा, राइट। आइए कहाँ पे यूज़ होना है इनका एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है E इज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो अगर मुझे इसको लिखना हो तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.6 × 10⁻, मतलब इसको 0.16 × 10⁻18 -18 कूलम भी लिख सकते हैं, राइट। और -18 आपको पता है क्या होता है, एटो होता है, तो ये आप इसको 0.16 एटो कूलम लिख सकते हैं, ठीक है।
सिमिलरली इसमें क्या होगा, जैसे आपको ये दिया हुआ है, इसको आप ऐसे ले सकते हैं 2 × 10⁻⁹ × 10⁻³ कूलम, राइट। तो 10⁻⁹ हम जानते हैं नैनो होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ नैनो कूलम। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 10⁻³ को क्या बोलते हैं हम लोग, मिली, यानी कि m, और ये नैनो कूलम। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते, गलत होगा, ये सही होगा। तो किसी भी हम प्रीफिक्स जो है हमको एक ही यूज़ कर सकते हैं, दो प्रीफिक्स एक साथ यूज़ नहीं किया जा सकते। जैसे यहाँ पे मिली और नैनो दोनों एक साथ यूज़ नहीं किए जा सकते, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो ये इसमें गलत होगा, ये आपका सही है, राइट, और इसमें ये आपका सही, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। हम एक इम्पोर्टेंट यूनिट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में कई बार न्यूमेरिकल्स आते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है, लाइट ईयर के बारे में। तो सबसे पहले लाइट ईयर यूनिट है किस चीज़ का, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाएगा कि लाइट ईयर किसका यूनिट है, और उसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिए होंगे, तो उसमें से आपको चूज़ करना है कि किसका यूनिट है। तो सबसे पहले तो इसका आपको पॉइंट नोट डाउन करना है कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है लाइट ईयर, तो ये डिस्टेंस जो है ये किसके द्वारा ट्रेवल की गई है, ये डिस्टेंस लाइट के द्वारा ट्रेवल की गई है 1 साल के अंदर। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ ईयर, उसी को हम बोलेंगे लाइट ईयर। तो डिस्टेंस अभी हम सबको पता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, राइट। और स्पीड कितना होता है, लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सबको पता है। अब टाइम की हम बात करें तो ये बात कर रहे हैं 1 साल की, 1 ईयर। अब आपको पता है 1 ईयर में कितना दिन होता है, 365 डेज होता है, और 365 डे को आवर में ये कन्वर्ट करना होगा, तो 365 डे इंटू 24 आवर में कन्वर्ट हो गया, इंटू 60 मिनट और इंटू 60 सेकेंड। तो ये आएगा आपका टोटल कैलकुलेशन। तो यहाँ से जो आपका डिस्टेंस निकल के आएगा, अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये आएगा आपका 9.46 इंटू 10⁻15 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। कितने मीटर डिस्टेंस होता है हमारा लाइट ईयर में, ठीक है। और एक और चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि 1 साल में कितना सेकंड होता है, उसका आपको इजी अगर आपको कैलकुलेशन चाहिए तो ये होता है पाई इंटू 10⁻7 सेकेंड। फॉर इजी कैलकुलेशन ये आपको याद कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं डायमेंशन के बारे में। जैसे कि ये चैप्टर है यूनिट, डायमेंशन एंड एरर, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इसका आज हमने फर्स्ट पार्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया है, सेकंड पार्ट हम डायमेंशन पढ़ेंगे, और उसके बाद थर्ड पार्ट हम एरर पढ़ने वाले हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।